हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बताइए कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद फिर से आज हमारा वीडियो आ रहा है। थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण, थोड़ा इधर उधर ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा। ठीक है, तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर करने के लिए आए हैं। ठीक है, बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर इस टॉपिक पे क्लियर एक वीडियो बनाइए, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। तो बच्चों के डिमांड पर आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं, जिसका नाम है, क्या नाम है बताइए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको इसमें दिख रहा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? अनुगमन वेग। क्या बोलते हैं? यहाँ ममन लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, अनुगमन वेग। ठीक है, अनुगमन वेग होगा, यहाँ पे ग आएगा, अनुगमन वेग। ठीक है, या फिर इसी को कहते हैं अफवाह वेग। अफवाह नहीं कीजिएगा, ठीक है। अफवाह मतलब बोला आपको लगेगा कि अफवाह फैला रहे हैं, वो नहीं है ना। अफवाह, अफवाह मतलब होता है बहाव। ठीक है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। और कहाँ का ये टॉपिक है? क्लास 12 का। ठीक है, क्लास 12 का है अफवाह वेग। आज इसी टॉपिक को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए आराम से धैर्य पूर्वक समझते हैं। ठीक है, और समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक का नाम लिखिए, फटाफट से कॉपी कलम निकालिए और लिखिए टॉपिक का नाम। टॉपिक का नाम आपका हो जाएगा अनुगमन वेग। टॉपिक का नाम आपका हो जाएगा अनुगमन वेग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो क्लास 12th में पूछता ही पूछता है। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। ठीक है, आज इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। क्या होता है देखिए, जब हम किसी कंडक्टर, कंडक्टर मतलब तार को, चालक को, जैसे ही हम बैटरी से जोड़ते हैं, जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो उसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या आपको समझ में आता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? यदि नहीं समझ में आता फ्री इलेक्ट्रॉन, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन को समझाइए। तो उसके लिए भी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो, इलेक्ट्रिक करंट का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो भी हम लोग आपको बना के देंगे। ठीक है, तो यदि हम किसी कंडक्टर को बैटरी से जोड़ते हैं, किसे जोड़ते हैं? बैटरी से। ठीक है, तो इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है और इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कंडक्टर्स होते हैं ना, मेटल्स, उसके बाहर का इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर का इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते कभी कभी आजाद हो जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं बच्चों? देखिए, जैसे मान लीजिए एटम है ये, ठीक है, ये एटम का सेल्स है। तो जो बाहर में इलेक्ट्रॉन होता है ना बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन, ये कभी कभी घूमते घूमते बाहर आ जाते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब किसी कंडक्टर को हम लोग बैटरी से जोड़ते हैं, मतलब वोल्टेज अप्लाई करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, तो उसमें जितने भी मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो मोशन करना चालू कर देते हैं। ठीक है, किधर की तरफ मोशन करते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो जब वो मोशन करेगा पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा, और उसी वेलोसिटी को, उसी वेग को हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग। मतलब समझ में आपको आ गया अनुगमन वेग क्या है? ये इलेक्ट्रिक करंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग, तो ये है आपका क्या? इलेक्ट्रॉन का स्पीड। इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से मूव करता है, उसी स्पीड को, उसी वेलोसिटी को हम लोग नाम देते हैं अनुगमन वेग या अफवाह वेग। ठीक है, तो चलिए, आपका एग्जाम में ये पूछता ही पूछता है, 1-2 साल में रिपीट करता ही करता है। तो इसको हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो क्या है, पहले लिखते हैं हम लोग आराम से, है ना। अनुगमन वेग क्या है? देखिए, जब जब किसी चालक, चालक मतलब समझते हो? चालक मतलब होता है कंडक्टर, तार वगैरह, है ना। जब किसी चालक के, जब किसी चालक के सिरों के बीच, जब किसी चालक के सिरों के बीच, क्या? सिरों के बीच विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र बोलिए या विद्युत विभव बोलिए, है ना, विभव वोल्टेज, विद्युत क्षेत्र आरोपित की जाती है। विद्युत क्षेत्र आरोपित की जाती है, की जाती है, की जाती है। तो उस चालक में जो उपस्थित है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उसमें उपस्थित
उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री मतलब हम बताए थे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, आजाद रूप से इधर उधर घूमते रहते हैं, उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे आप भी कभी कभी घर से बाहर निकल के आजादी से आवारागर्दी से घूमते हो, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी घूमते घूमते आवारागर्दी कर निकल जाता है। ठीक है, उसी को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से, देखिए सारा इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा ना, तो उसके जिस औसत वेग से वो मोशन करेंगे, जिस औसत वेग से किधर की तरफ, धनात्मक टर्मिनल की ओर, धनात्मक टर्मिनल की ओर गतिशील होते हैं, धनात्मक टर्मिनल की ओर गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं, धनात्मक टर्मिनल की ओर गतिशील होते हैं। उस औसत वेग का ही नाम है क्या, उस औसत वेग को, उस औसत वेग को क्या कहते हैं बताओ, अनुगमन वेग कहते हैं, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग कहते हैं। और उसको सूचित किससे करते हैं बच्चों, इसे VD से सूचित, भी के नीचे में देखिए, भी के नीचे में छोटा सा डी, छोटा सा डी, बहुत कोई क्या करता है, ये ले VD, ये VD, और ये हो जाता है गलत, तो ये नहीं करना है बच्चों, ये नहीं करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, भी के नीचे में छोटा सा डी लिखिए, तो इसे VD से सूचित किया जाता है, इसे VD से सूचित किया जाता है, किया जाता है। तो ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जब किसी चालक के सिरों पर, जब किसी चालक के सिरों पर, मान लीजिए तार, जब किसी चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो इसमें जितने भी मौजूद है फ्री इलेक्ट्रॉन वो गतिशील होना चालू कर देते हैं, किधर की तरफ, पॉजिटिव की ओर। तो जिस औसत है, देखिए कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम स्पीड से दौड़ रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा स्पीड से दौड़ रहा होगा, मिला जुला के कुछ एवरेज वेलोसिटी से, मतलब कुछ माध्य, मतलब औसत मोटा मोटी, जिसको हम लोग कहते हैं मोटा मोटी स्पीड से दौड़ रहा होगा, तो उसी मोटा मोटी स्पीड को हम लोग नाम देते हैं अनुगमन वेग। तो यदि आपको कोई पूछे रास्ते चलते हुए, रास्ता घाट में कोई भी पूछ देता है कि बताओ अनुगमन वेग क्या है, तो आप क्या बोलोगे, अनुगमन वेग मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड, जब किसी कंडक्टर को, तार को हम बैटरी से जोड़ते हैं, उस समय इलेक्ट्रॉन दौड़ना चालू कर देते हैं, तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका व्यंजक भी प्राप्त करना है, ठीक है, जो आपका पूछता है बच्चों, तो देखिए इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, व्यंजक, व्यंजक, ठीक है, कॉपी कलम निकालेंगे और लिखना चालू करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेल्फ आप जो लिखते हो वही आपका काम देता है। ठीक है, तब आपको समझ में आता है। फिर से आपको इस डेफिनेशन को बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम डायग्राम पे फोकस करेंगे। क्या है बच्चों, देखिए सबसे पहले आपको तभी समझ में आएगा जब हम डायग्राम से आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए बच्चों कि एक चालक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाने वाले हैं, चालक। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया बच्चे, चालक हो गया। क्या हो गया बताइए, चालक हो गया। मतलब चालक मतलब समझ रहे हो ना, तार। चालक मतलब कुछ दिमाग नहीं लगना है, चालक मतलब तार होता है, तार जो भी विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है उसी को चालक या सुचालक कहते हैं, आप लोग जानते हो। ठीक है, तो मान लीजिए क्या है, सुचालक है। ठीक है, सुचालक मतलब जो करंट को पास होने देता है। अब क्या करते हैं बच्चों, इसको हम जोड़ देते हैं बैटरी से। किससे जोड़ देते हैं बच्चों, बैटरी से। अब जैसे इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ध्यान से, जैसे ही इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जैसे इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे बच्चों, ध्यान से, है ना, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इसको। ठीक है, और एक कॉपी कर लेंगे इसको घुमा देंगे ऐसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ बैटरी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बच्चों, बैटरी। ठीक है, आपको पता होगा कि प्लस वाला बड़ा टर्मिनल होता है। ठीक है, और ये जो छोटा वाला होता है बच्चों, ये जो छोटा वाला होता है, देखिए, है ना, ये जो छोटा वाला होता है, ये आपको पता होगा नेगेटिव टर्मिनल होता है ना। अब आप देखिए, साफ सुथरा सा डायग्राम देंगे, साफ सुथरा सा। ठीक है, साफ सुथरा।
और ये हमारा डायग्राम क्लियर। एक चीज छुटा हुआ बता सकते हो क्या? क्या छुटा हुआ आप लोग बता सकते हो? एक चीज तो छुटा हुआ, स्विच नहीं डाले हैं बच्चों, तो स्विच भी तो डालना होगा। यहाँ पे हम स्विच डालेंगे, ठीक है, ध्यान से यहाँ पे स्विच डालेंगे ऐसे, और जैसे यहाँ पे करेंगे तो यहाँ ऑन, जैसे यहाँ ऑन करेंगे, ठीक है, जैसे ही यहाँ ऑन करेंगे देखिए प्लस टर्मिनल है और ये माइनस, यही वोल्टेज अप्लाई करता है, ठीक है, यही वोल्टेज अप्लाई करता है। अब जैसे ही यहाँ स्विच ऑन करेंगे, इसका सारा, इसमें जितने भी मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सारे सब एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, सारा एक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्टिवेट। अब जहां इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट हो गया बच्चों, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है सारे क्या हो जाएंगे बताइए? एक्टिवेट। अब बोलेगा कुछ तो हमारे साथ हो रहा है, कोई तो हमें खींच रहा है। किधर खींच रहा है बताइए? कोई तो है जो खींच रहा है। देखिए जैसे स्विच ऑन करेंगे ना, ये वोल्टेज अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब सारे इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट हो जाएंगे कि कुछ तो हो रहा है, कोई तो हम लोग को खींच रहा है, कुछ तो जादू है यहाँ पे, ठीक है। तो सारा इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन है सब मोशन में आ जाता है। चलो भंडारा खाने, किधर भंडारा खाने, किधर जा रहे हैं? इस प्लस की तरफ, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन चलो भंडारा खाने, दौड़ नहीं होता कि चलो भंडारा लगाए तो चलो सब चलते हैं, पूरा मोहल्ला उठ के जा रहा है ना। तो वही यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम ऑन करते हैं बच्चों, जैसे ही ऑन करते हैं तो ये सारे इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट हो जाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन दौड़ना चालू करते हैं। कोई चलता है कुछ V1 कुछ कम स्पीड, कोई थोड़ा ज्यादा स्पीड, हो सकता है कोई कम कोई ज्यादा, इस तरह से ये मोशन करना चालू कर देते हैं। मान लीजिए n को है तो मान लेते हैं टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? n, ठीक है, n को फ्री इलेक्ट्रॉन मानते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन दौड़ना चालू। तो अब कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम स्पीड से चल रहा है, कोई ज्यादा स्पीड से चल रहा है, तो उसका कुछ एवरेज तो होगा, एक मोटा मोटी वैल्यू तो आएगा, उसी को हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, करंट किधर जाएगा बताइए? पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब ध्यान दीजिए, अब आपको डेफिनेशन समझ में आएगा अच्छा से, परिभाषा को अच्छा समझते हैं। क्या लिखा है पढ़िए? जब किसी चालक के सिरों के बीच विद्युत क्षेत्र आरोपित की जाती है, जैसे ही किसी चालक के सिरों पर हम क्या आरोपित किए? विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से, देखिए कोई कम ज्यादा हो सकता है, तो उसका औसत वेग से, जिस औसत वेग से किधर की ओर? धनात्मक टर्मिनल की ओर, मतलब धनात्मक टर्मिनल की ओर गतिशील होते हैं, उसी औसत वेग को हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए अनुगमन वेग, ठीक है। बिना देखे भी आपको याद हो जाएगा। जब किसी चालक के सिरों के बीच विद्युत क्षेत्र आरोपित की जाती है तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर गतिशील होते हैं, उस औसत वेग को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? अनुगमन वेग। तो क्या हो गया, समझ में आ गया आपको? ठीक है, अनुगमन वेग क्या होता है। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे? व्यंजक निकालेंगे। तो बोलिए आपको डायग्राम समझ में आया? पहला इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या है? V1, दूसरा इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या है? V2, तीसरा क्या है? V3। इस तरह करते करते कितना है? Vn तक है। तो हमको औसत सबका निकालना था, n से क्या करना होगा? डिवाइड। आप लोग पढ़े होंगे माइट द एवरेज निकालना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, ये तो होता है औसत निकालने के लिए। सबको जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाय, जैसे मान लीजिए बच्चों आपको एक दिन में 5 रुपए मिला, फिर एक दिन आपको 4 रुपए मिला, फिर आपको 6 रुपए मिला, तो कम बेसी तो मिला ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन यदि हम इसका औसत निकाला जाए तो क्या होगा बताइए? 5 4 9 अच्छा 15, 15 डिवाइडेड बाय कितने? 1 2 3, 15 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, मतलब 15 रुपीज डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो गया बताइए? आपको 5 का औसत से मिला है। भले आपको कम ज्यादा करके मिला है, लेकिन एवरेज कितना मिला है? 5 का एवरेज, ठीक है। क्या मिला है बच्चों? एवरेज आपको 5 का एवरेज, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे भी करेंगे बच्चों। अब ध्यान से देखिए, माना एक चालक है, माना एक चालक है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त मतलब जान रहे हो? फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, ठीक है, n है। टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है? n है, ठीक है। इससे कितना विद्युत क्षेत्र? इससे विद्युत क्षेत्र E आरोपित किए। कितना विद्युत क्षेत्र दिया? देखिए आप E, इसे विद्युत क्षेत्र E आरोपित करने पर, विद्युत क्षेत्र E आरोपित करने पर इसका वेग, इनका वेग मतलब किनका वेग? इलेक्ट्रॉनों का, इनका वेग क्रमशः कितना हो जाता है बताइए? पहला इलेक्ट्रॉन का स्पीड V1, दूसरे का V2, तीसरे का
V3। इस तरह करते करते कितने दूर तक है बताइए, ऐसे करते करते कितने हैं बताइए, Vn है, Vn है, ठीक है। तो अब इसका हमको निकालना है अनुगमन वेग। क्या निकालना है? अनुगमन वेग, ठीक है। अनुगमन वेग मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या होता है बच्चों, Vd इक्वल टू बताइए, Vd मतलब क्या होता है, पहला का स्पीड इलेक्ट्रॉन का क्या था V1, दूसरा का क्या था बताइए V2, तीसरे का क्या था बताइए V3। इस तरह करते करते कितने कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, Vn। सबको ऐड कर दिए, सबको जोड़ दिए, और टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है n, तो n से डिवाइड कर दिए। तो ये मेरा क्या निकल गया, अनुगमन वेग, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन का वेग को जोड़े और जितने इलेक्ट्रॉन उससे डिवाइड कर दिए, तो मोटा मोटी एक इलेक्ट्रॉन का सब मिला के जो औसत आएगा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये निकल गया। अब इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। बताइए v का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, गति के समीकरण, 3 समीकरण था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा आप लोग पढ़े होंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो हम किसकी बात करेंगे, फर्स्ट वाला v1 है। मान लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन का स्पीड, हम जब स्विच ऑन नहीं किए थे तो भले इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहा होगा, लेकिन अभी देखिए, अब यहाँ पे डायग्राम, जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर मोशन कर रहा होगा, ये भी इधर उधर मोशन कर रहा होगा, ये भी इधर उधर मोशन, लेकिन सबका एवरेज कितना है, एवरेज माना जाए तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो पहला देखिए, पहला इलेक्ट्रॉन का हम स्पीड को तोड़ दिए, u1 प्लस ए टाउ1। अब टाउ1 क्या है समझाएंगे आप। v2 क्या है बताइए, u2 प्लस ए टाउ2। टाउ है आपका टाइमिंग, समझिए देखिए, v1 है, u1 मतलब शुरुआत का वेग, प्रारंभिक वेग, a मतलब त्वरण, और टाउ1 मतलब हो गया टाइमिंग। पहला इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे किए ऑन, तो ये गया 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 एक मैक्सिमम स्पीड को पकड़ा, तो उस मैक्सिमम स्पीड को पकड़ने में उसको जितना टाइमिंग लगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाउ1। या फिर कह सकते हैं दो इलेक्ट्रॉनों के टक्कर का टाइमिंग। ऐसे गया, ये मैक्सिमम स्पीड पकड़ा और जाके इलेक्ट्रॉन से टकराया, है ना, सब टकराते हुए आगे बढ़ता है। तो अब यहाँ पे देखिए, u1 प्लस है टाउ1 हो गया, ये टाउ1 क्या है, समय है, टाउ1 क्या है, समय है, पहला इलेक्ट्रॉन के दूसरा से टकराने का टाइमिंग। उस तरह से u2 क्या बताइए, u2 प्लस ए टाउ2, फिर क्या होगा बच्चों, u3 प्लस ए टाउ3। इस तरह करते करते हम लोग का कहां तक चला जाएगा बच्चों, un, बोलिए क्या हो जाएगा, un प्लस ए टाउ n, और डिवाइडेड बाय, तो ये तो है ही n डिवाइडेड बाय। अब आप लोग बताओ कि क्या हम यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्या छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये u1 है, ये u2 है, ये u3 है, ये un। तो सारे प्रारंभिक वेगों को हम पहले रख देंगे, मतलब इस तरह से दो भागों में तोड़ देंगे। ध्यान से देखिए, पहला देखिए u1 है, फिर क्या बताइए u2 है, फिर क्या है बताइए u3 है, करते करते कहां तक है बताइए un। मतलब सारे जो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब प्रारंभिक वेग है, जितने भी u1 u2 u3 डॉट डॉट un बाय n, इसको अलग कर दिया, ठीक है। और उधर क्या है बच्चों बताइए, a क्या है, त्वरण है सबका, एक्सेलरेशन। तो a कॉमन ले लिया, क्या बचा बताइए, टाउ1, फिर क्या बचा बोलिए टाउ2, फिर क्या हुआ टाउ3। इस तरह करते करते कहां तक बच्चों हुआ बताइए, टाउ n। और इसको किससे डिवाइड कर देंगे बच्चों, n। n मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है उसका औसत निकल जाएगा, सबका टाइम निकल जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए, अब आप बताओ ये u1 u2 u3 un डॉट डॉट un डिवाइडेड बाय n है क्या, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, सबका प्रारंभिक वेग का औसत। आप सोच के देखिए, हम इस स्विच को ऑन नहीं किए थे तो सारे इलेक्ट्रॉन भले ही अपनी जगह पे इधर उधर मोशन कर रहे हो, लेकिन क्या वो कुछ एक खास स्पीड से आगे की ओर मोशन कर रहा होगा क्या, जब स्विच ऑफ था तो करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा। मतलब सबका प्रारंभिक वेग का यदि औसत माने तो बच्चों हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। जब हम यहाँ स्विच ऑन करेंगे तभी तो फ्लो करना शुरू करेगा, तभी तो जाएगा सब। तो अभी यदि हम ऑन ही नहीं करेंगे, ऑफ रखेंगे, तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, ये जो है ना, ये शुरुआत का जो वेग होगा बच्चों, ये शुरुआत का वेग हो जाएगा आपका 0। समझ में आया क्यों 0 हुआ, क्यों हुआ बताइए, ठीक है। सबका प्रारंभिक वेग जो है ना 0 था, सब मिला के औसत वेग कितना होगा, 0। देखिए एक चीज समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ नहीं है, इलेक्ट्रॉन गतिशील है, इधर उधर रैंडमली मोशन कर रहा है, लेकिन सबका यदि हम औसत देख, एक मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा होगा, एक इधर जा रहा होगा, एक इधर जा रहा होगा, एक इधर आ रहा होगा, एक उधर, तो सबका एवरेज यदि देखा जाए तो शुरुआत में सबका एवरेज कितना है बच्चों, 0, क्योंकि सबका शुरुआत 0 से हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए, ये तो 0 कर दी, यहाँ बोलिए a है, क्या है, a है, और यहाँ पर क्या बता रहा है बताइए, टाउ1 मतलब पहला इलेक्ट्रॉन के टकराने का टाइम, टाउ2 टाउ3 डॉट डॉट कहां तक, टाउ n डिवाइडेड बाय n।
तो ये जो है ना बच्चों, ये वाला जो है ना, ये टाइम है, ये क्या है, एवरेज टाइम, औसत समय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों टाउ। सबका औसत समय कितना है बताइए, टाउ। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया बच्चों, वो VT का फॉर्मूला क्या चुका है बताइए, ए इंटू टाउ। ठीक है, ए इंटू टाउ, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और मेंशन करेंगे बच्चों कि ये सब हम क्यों किए, करने का कारण क्या है। तो देखिए बच्चों, देखिए पहला क्या था बताइए, यहाँ यहाँ हमने किया क्या, यहाँ हमने ये किया कि U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 UN और भागा भागा N, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉनों के प्रारंभिक वेग का औसत क्या मानेंगे, शून्य मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सभी 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 इलेक्ट्रॉनों सभी इलेक्ट्रॉनों के प्रारंभिक वेग का औसत, प्रारंभिक वेग का औसत, क्योंकि सभी का यदि हम प्रारंभिक वेग देखेंगे बच्चों तो सब मिलाकर कितना है, 0 है। अच्छा, दूसरा चीज हम लोग क्या किए थे, देखिए यहाँ पे देखिए, टाउ1 मतलब पहला इलेक्ट्रॉन का टक्कर का टाइम, टाउ2 टाउ3 करते करते कहां तक गया, टाउ डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बोल टाउ1 हो गया, फिर क्या टाउ2, फिर क्या टाउ3, करते करते कहां तक गया बच्चों, टाउ n और डिवाइडेड बाय n, और इसका पूरा पूरा औसत समय। देखिए पहला इलेक्ट्रॉन का टाइम, टकराने का टाइम, दूसरा का टाइम, तीसरा का टाइम, सबको जब n से भाग देंगे तो एक औसत समय आया। जैसे मान लीजिए कुछ पहला इलेक्ट्रॉन टकराया ठक से, कुछ मैक्सिमम स्पीड से टकराया, फिर दूसरा टकराया, तो सबका टक्कर के बीच में टाइम हुआ होगा, कोई थोड़ा सा जल्दी टकरा रहा होगा, कोई थोड़ा लेट से टकरा रहा, लेकिन कुछ तो टाइम लिया होगा औसत मिला के, उसको हम लोग मान के चल रहे बच्चों, इसका जो औसत आएगा उसको हम क्या मान के चल रहे बच्चों, टाउ। ठीक है, टाउ मैंने टाइमिंग, ये क्या है बताइए, लिखेंगे दो कर्मागत समझते हो, लगातार दो कर्मागत इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के बीच का औसत समय, दो कर्मागत इलेक्ट्रॉनों के टक्करों का औसत समय, मिला जुला के जो औसत समय आ रहा है ना, उसको कहते हैं औसत समय, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्टकट में विश्रांति काल। क्या बोलते हैं बच्चों, विश्रांति काल इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, विश्रांति काल, समझ में आया। टक्कर क्या है, जैसे ये ठक से टकरा है, फिर दूसरा में ठक से, तो ये टाइमिंग ले रहा होगा, एक एवरेज टाइम ले रहा होगा टक्कर के बीच का, तो वही है। तो देखिए क्या किया, जल्दी बताइए क्या किया, VD को हम क्या किया, V1 प्लस V2 प्लस V3 कहां तक गया, Vn डिवाइडेड बाय n। V1 को तोड़े U1 प्लस टाउ1, V2 को तोड़े U2 प्लस टाउ3, टाउ2, V3 को तोड़े, इस तरह करते करते कहां तक गया, n तक गए, डिवाइड कर दिया n से। अब जो ये U1 U2 U3 है ना, इसको पिक आउट करके अलग किए, और ये टाउ1 टाउ2 टाउ3 टाउ1, इसको हम अलग कर दिए। अब ए तो सब में कॉमन है तो ए कॉमन ले लिए, ये U1 U2 U3 ये जो दिख रहा है ना डिवाइडेड बाय, ये क्या है, जब इलेक्ट्रॉन में हम वोल्टेज नहीं अप्लाई किए थे, स्विच ऑन नहीं किए थे, उससे पहले का वेग, शुरुआत तो सब 0 से ही किया होगा, ठीक है, भले इधर उधर मोशन कर रहा होगा, लेकिन सबका औसत देखा जाए तो क्या मिलेगा, 0, इसलिए इसको हम कर दिए 0। यहाँ देखिए ये है ना, टाउ1 क्या है, पहला का टकराने का टाइम, पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा से टकराया, टाउ2 क्या है, दूसरा तीसरा से टकराया, मतलब एक एवरेज टाइम से टकरा रहा होगा सब, डिवाइडेड बाय, तो इसका भी एक औसत आया होगा जिसका नाम क्या है, टाउ। तो VD का फॉर्मूला क्या है, ए टाउ। अब आपको निकालना क्या है, त्वरण निकालना, ये ए किस पर, अब यहाँ पे देखिएगा क्लियरली तो आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे ही हम इसको स्विच ऑन किए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई हुआ होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको समझाएंगे। हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए होंगे, स्क्रीन में दिख रहा है स्क्रीन, जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए होंगे तो इस पे फोर्स लग रहा होगा, किधर लग रहा है, इधर। आप लोग पहला चैप्टर याद कीजिए, तो फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल टू QE, F इक्वल टू, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो E हो जाएगा, और F इक्वल टू आप लोग MA पढ़े हो, तो वहां से A निकल जाएगा। तो देखिए यदि हम आपको पूछते हैं कि बताइए मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा बच्चों। तो F का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, QE।
तो क्यू की जगह हम ई लिख रहे हैं, बताओ क्यों, और माइनस लिख रहे हैं क्यों, बताओ क्यों, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर याद करो, F इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, क्यू ई। यदि कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसको क्यू ई फोर्स से धकेल के ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ई हो जाएगा, और F इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एम ए हो जाएगा। तो यहाँ से ए कितना आ गया बच्चों, ए त्वरण कितना आ गया बोलो, माइनस ई ई बाय एम। अब इसी को जाके इक्वेशन 1 में बैठा देंगे, ठीक है, इसी को जाके हम इक्वेशन 1 में बैठा देंगे। तो इसी को जाके हम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, बैठा देंगे, ठीक है। और बैठा देंगे तो इजीली हमारे पास आ जाएगा। तो बताइए फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आ चुका था, VD इक्वल टू क्या आया था बताइए, VD इक्वल टू था ए टाउ, और ए का फॉर्मूला क्या है देखिए ध्यान से, माइनस ई बाय एम। तो क्या हो जाएगा बताइए, माइनस ई बाय एम, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, टाउ, तो यहाँ पे टाउ बैठा दिया। देखिए ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ देखिए VD इक्वल टू क्या है, ए टाउ। तो ए का वैल्यू क्या था, माइनस ई बाय एम आया ना, तो ए का वैल्यू हम लोग बैठा दिए वहां पर। तो क्या आ गया बच्चों, कितने त्वरण से हो जा रहा था बताइए, माइनस ई बाय एम। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। तो बताइए अनुगमन वेग का फॉर्मूला क्या आ गया, बताइए 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 बताइए, ध्यान से बताइए क्या आया, VD इक्वल टू बच्चों, VD इक्वल टू हमारे पास आया है, बोलिए माइनस। सबसे पहले तो आप बताओगे कि माइनस यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस क्या बता रहा है, माइनस आपको बता रहा है कि आपका जो विद्युत क्षेत्र है उधर है, विद्युत क्षेत्र किधर है बच्चों, उधर है। देखिए ध्यान से, विद्युत क्षेत्र किधर है, उधर है, प्लस विद्युत क्षेत्र किधर से किधर आरोपित किया, प्लस से माइनस की ओर, और इलेक्ट्रॉन का स्पीड है किधर बताइए, इधर से इधर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है और अनुगमन वेग किधर है, इधर है। मतलब हम बोल सकते हैं कि अनुगमन वेग जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है। इसीलिए बच्चों यहाँ पर क्या आ गया बताइए, माइनस आ गया, ठीक है। तो माइनस आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, ऑपोजिट है। इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है, गति होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत होता है। ई क्या है बताइए, ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, आपको पता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ई तो हम अपने से आरोपित करेंगे विद्युत क्षेत्र वोल्टेज, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र हम कितना दिए, ज्यादा दिए या कम दिए, है ना, उसके हिसाब से ये ई हम लोग अप्लाई करेंगे। एम क्या है बताइए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बताइए, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। आपको पता होगा। टाउ क्या है बता दिए, दो क्रमागत इलेक्ट्रॉन के टक्कर होने का टाइमिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका। यदि आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा, VD वेक्टर फॉर्म में, तो जैसे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो आ जाएगा माइनस ई, देखिए ई के ऊपर वेक्टर लगाना पड़ेगा बच्चा, एम और टाउ। यही सब पता चलता है आपको कि ओ क्या हो गया बताइए, VD जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत है, ये ना बता रहा है। दूसरा VD देखिए, VD क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इसको डबल कर देंगे तो ये भी डबल हो जाएगा। तो VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। तो हमारे पास आ चुका है ये। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। पहला पेज ये देख लीजिए क्या है, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। जब किसी चालक के सिरों के बीच विद्युत क्षेत्र आरोपित की जाती है तो उसमें उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से किधर की ओर, धनात्मक टर्मिनल की ओर गतिशील होते हैं, उस औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD से सूचित किया जाता है, ठीक है। किस सूचित किया जाता है, VD से। तो व्यंजक क्या हो जाएगा देखिए, ये बता दी कि V1 V2 V3 होगा, Vn तक होगा। तो देखिए लिखिए, माना एक चालक है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। इसे विद्युत क्षेत्र E आरोपित करने पर इसका वेग क्या हो जाता है, V1 V2 V3 डॉट 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 Vn, ठीक है, Vn है। तो बताइए क्या आ गया, बताइए 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 क्या आ गया, VD इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट Vn डिवाइडेड बाय n। तो सबको तोड़ दिए, सबको ब्रेक कर दिए। जो U1 है, U1 U2 U3 इसको अलग कर दिए, और A टाउ1 टाउ2 सबको अलग कर दिए। ये जो है बच्चों सबका औसत वेग 0 है, और ये जो है ना बच्चों इसका औसत समय हम क्या मान लिए बताइए, औसत समय क्या मान लिए हम यहाँ टाउ। तो फॉर्मूला क्या गया, VD इक्वल टू ए टाउ। ए क्या है बताइए, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, और टाउ मतलब टाइमिंग। अब आपको ए निकालना है। बताइए इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रॉन में कितना, जैसे हम यहाँ स्विच ऑन करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, और वही फोर्स की तरफ वो जाएगा उधर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, यहाँ लिखिए है देखिए, इसको हम मेंशन कर दिए कि किसको किसको 0 माने, किसको क्या माने हैं। यहाँ पे देखिए बताइए, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना है, इक्वल टू क्यू पढ़े हो ना, तो क्यू की जगह पे इलेक्ट्रॉन है तो ई लिख दिए, माइनस क्यू लगाया अपोजिट है, और एफ बराबर हम लोग क्या जानते हैं, एम ए, क्या जानते हैं, एम ए। तो यहाँ से ए बच्चों क्या हो गया, एम को उधर डिवाइड में ले गए, तो फॉर्मूला आ गया क्या, माइनस ई बाई एम।
अब इसको जाके इक्वेशन 1 में बैठा दिए, इक्वेशन 1 में बैठा दिए तो क्या था बोलो, ए था ना, तो ए की जगह पे बैठा दिए हम, तो क्या आ गया बच्चों, माइनस ई बाय एम, और यहाँ टाउ। फॉर्मूला हमारे पास है वी इक्वल टू एम ई बाय माइनस ई, मतलब स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम टाउ। इसको हम बोल सकते हैं वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप डबल कीजिएगा तो भी डबल हो जाएगा, इसको ट्रिपल कीजिएगा तो भी ट्रिपल होगा, इसको हाफ कीजिएगा तो भी हाफ होगा, सिंपल लॉजिक। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, यहाँ वेक्टर कौन है, देखिए इसमें जैसे एरो लगाइएगा तो यहाँ पर ये वेक्टर है, बाकी तो वेक्टर है नहीं, तो ई मतलब बता रहा है नेगेटिव, क्या बता रहा है बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, अभी देखे थे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, और इलेक्ट्रॉन का स्पीड किधर है, इधर है, तो अपोजिट है ना, इसलिए माइनस आ रहा है। ठीक है, तो हमारा कोशिश था, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, पहला पेज, ये आपका हो गया दूसरा पेज, ये आपका हो गया तीसरा पेज, थर्ड पेज, और ये आपका हो गया लास्ट पेज। तो प्यारे बच्चों, बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, आज हम लोग आपको कोशिश किए कि चैप्टर नंबर 3 जो इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अनुगमन वेग, उसको आपको एकदम धीरे धीरे समझाने का प्रयास किया, और आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के और भी यदि आपको लेक्चर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि क्या किस टॉपिक पे आपको चाहिए, आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल साइंस बॉक्स पे व्हाट्सएप चैनल पे जरूर से जरूर जुड़े, जो आपको डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। और इसी प्रकार के वीडियो रेगुलर पाने के लिए चैनल को जरूर से जरूर थप्पा मारिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंचे। तब तक के लिए बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड नाइट, जय हिंद।